आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें आपको आपकी पत्री के योगों के बारे में पता लगे। हम लोग बचपन से या जब भी हम ज्योतिषियों के पास जाना आना शुरू करते हैं या थोड़ा बहुत इस फील्ड का सुनने को आता है तब से हमें एक बात पंडित जी बताते हैं, तुम्हारी पत्री में तो ये वाला योग है, तुम्हारी पत्री में अंगारक योग है, गुरु चांडाल योग है, गज केसरी योग है। लेकिन आपने देखा होगा लाइफ में वो योग असल में रिजल्ट कुछ खास दे नहीं रहे होते, लेकिन योग होते हैं। तो हम इस सीरीज में शुरू करेंगे कुछ एक योगों को समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर हम आखिरी में जाके ये समझेंगे कि ये योग किसकी पत्री में फलित होंगे, किसकी में नहीं होंगे और क्यों नहीं होंगे। हो सकता है आप लोगों में से भी बहुत से लोगों को पंडित जी ने बताया हो कि तुम्हारा तो ये वाला योग है, तुम्हारा तो वो वाला योग है, और आज तक आप इंतजार ही कर रहे हो कि वो योग आपकी जिंदगी में एक्टिवेट कब होगा या नहीं होगा, या उसका एक्टिवेशन का क्या तरीका है। हम इस सीरीज में पूरी सब इन चीजों पे बात करेंगे। आज हम पहला योग लेते हैं जुपिटर और सन से। जुपिटर जब सन से जुड़ता है तो इसको बोलते हैं पॉपुलैरिटी योगा, नेम एंड फेम योगा, प्रसिद्धि योग। इसका मतलब क्या है कि जो जातक पैदा हुआ उसका जुपिटर और उसका सन दोनों युति में होने चाहिए। अगर ये दोनों प्लैनेट युति में हैं तो आप एक शानदार सा अपना योग लेके आए हो नेम एंड फेम का। अब यहाँ पे बात आती है कि नेम फेम तो हो गया, चलिए ठीक है, जुपिटर इज कनेक्टेड विद द सन। आप लोगों में से बहुत से लोगों की पत्री में जुपिटर सन कनेक्ट आपको दिखेगा, लेकिन नेम फेम फिर भी नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आता, या क्यों आधा अधूरा रह जाता है, या कम आता है, या किसी किसी को बहुत ज्यादा आता है, वो कैसे देखेंगे? वो डिपेंड करता है आपके पत्री में सन की स्थिति से। आपके चार्ट में सन कैसा है उसी के हिसाब से ही आपको प्रसिद्धि मिलेगी। योग होने का मतलब ये नहीं है कि आप अमिताभ बच्चन बन जाओ। आपके चार्ट में सन कैसा है वो देखना पड़ेगा। जितना अच्छा सन की क्वालिटी होगी आपको उतना ही नेम फेम मिलेगा। नेम फेम सबसे अच्छा राइजिंग सन वालों को मिलता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपके चार्ट में राइजिंग सन है, मतलब सुबह का उगते हुए सूर्य के साथ आपका पत्री में सन आया है, तो वहां पे अगर आपका ये योग बन रहा है तो ये योग आपके लिए जिंदगी में बहुत अच्छा फल देगा। लेकिन राइजिंग सन के अलावा सेटिंग सन भी होता है, तो अस्त होता हुआ सूर्य। अगर अस्त होते हुए सूर्य के साथ आपका ये योग बन के आया है तो योगों को बने रहने दीजिए, जीवन में आपके कुछ वो देगा नहीं। ये बात समझनी पड़ती है क्योंकि हर प्लैनेट अपनी कैपेसिटी के हिसाब से ही आपको कुछ देने वाला है। जिसके पास जो है वो वही दे सकता है। अस्त सूर्य है, शाम का सूर्य है, उसको नेम फेम कैसे मिलेगा या कितना मिलेगा? एक होती है चीज रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन कैसे आती है? रिकॉग्निशन आती है जब आपको कोई एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा कभी रिकमेंड करता है, तो रिकमेंडेशन से रिकॉग्निशन आती है, आपकी पहचान बनती है। पहचान ही आपका नेम फेम या पॉपुलैरिटी योगा है। तो अगर वो योग में सन कमजोर है तो लोग आपको रिकमेंड ही नहीं करेंगे। आप किसी भी स्थिति में हो जाओ, कितने भी काबिल हो जाओ, आपको नेम फेम कैसे मिलेगा? लोगों से ही मिलेगा ना। तो आपका लोगों तक पहुंच होनी चाहिए, लोगों के मन में आपका स्थान बनना चाहिए, आपका अट्रैक्शन होना चाहिए, और वो आप लोगों की तारीफ करें कि हाँ भाई ये आदमी बहुत बढ़िया है, इसको ये चीज बहुत अच्छी आती है, बहुत हेल्पफुल है, या जो भी उसके गुण हैं। लेकिन अगर आप लोगों के बीच में पहुंच ही नहीं पा रहे हो तो क्यों नहीं पहुंच पा रहे हो? इसलिए क्योंकि आपका सन इतना रोशनी दे ही नहीं पा रहा। अस्त सूर्य है या संध्या काल का डूबता हुआ सूर्य है। तो सूर्य का अच्छा होना एक मैंडेटरी कंडीशन है। जब तक ये नहीं होगी आपका पॉपुलैरिटी योगा पत्री में होगा लेकिन काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी योगों के बारे में हम चर्चा करेंगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए। थैंक यू सो मच।